राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स तो सुन लिए होंगे। रिमार्क्स तो ज़ाहिर जजेस देते रहते हैं, लेकिन लगता ये है कि आपकी हुकूमत का ये स्टैंस कि इंतखाबात जो हैं इकट्ठे होने चाहिए, अब अदालत के अंदर भी वही आवाज़ें गूंज रही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इसरार कर रही है। मैं ज़रा आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पर। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि जो केस उनके सामने समाअत के लिए मौजूद था उससे बिल्कुल गैर मुतल्लक है, और ये रिमार्क्स उनके जो हैं वो यानी इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उससे जो है वो उनका जो है वो तल्लक जो है वो बनता है। और चीफ जस्टिस साहब को अव्वल तो ये है कि उनके ये मनसब का तकाज़ा है कि वो इस किस्म के रिमार्क्स ना दें, लेकिन अगर उन्होंने यानी रिमार्क्स देने हैं तो फिर दोनों फ्रीकैन को सुने, वो इस सूरत हाल का 100 मोटो नोटिस ले लें, आइन उसको इजाज़त देता है, वो हमें भी सुने और दूसरे फ्री को भी सुने, और उसके बाद फिर फ़ैसला दें। सुप्रीम कोर्ट का काम फ़ैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो यानी ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करना या जो है वो ख़बर जारी करना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी ऐसे होता रहा है, और जो साहिबान इस आला मनसब पे बैठ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, तो आज उसके बाद आपके इल्म में है कि फिर उनके मुतल्लक जो है वो क्या कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही आला पाए के जज, बेहतरीन मुनसब और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्हें ये चाहिए कि वो अपने इस ओहदे की पासदारी करते हुए अगर उन्हें कोई चीज़ गलत नज़र आ रही है तो बिस्मिल्लाह वो 100 मोटो नोटिस दें, हमें भी बुलाएं, दूसरे फ्री को भी बुलाएं और उसके ऊपर फैसला दें उस सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन सियासी तौर पर राना साहब, कदा कलामी सियासी तौर पर जो माहौल बन गया है उसमें आपकी जमात की तरफ से ये इसरार के पंजाब के अंदर इंतखाबात जो हैं वो कौमी असम्बली के साथ होने चाहिए, गवर्नर साहब की तरफ से मुसलसल इज्तनाब बरतना, इलेक्शन की डेट देना, फिर केपी के गवर्नर की तरफ से भी यही रवैया, तो और आप आइन की जो ज़मीन है उसको बहुत ज़्यादा आपने कमज़ोर कर दिया है। मसलन आप जब इस किस्म की सूरत हाल सियासी तौर पर बनाएंगे तो फिर ज़ाहिर जज साहबान भी बात करेंगे, उनका दिफा नहीं है, लेकिन एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में जिसमें लगता है कि आपके स्टैंस में कोई जान नहीं। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इस मुल्क का मफाद, इस कौम का मफाद जो है वो इसके बरक्स है। ये चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो, मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि चीफ़ जस्टिस साहब समाअत फरमाएँ, मामला ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुनियाद है जनरल इलेक्शन से मुतल्लक, और वो बुनियाद जो है वो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान के असरे हाज़र के और सूरत हाल के तकाज़ों के मुताबिक है। हिंदुस्तान में तो कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता और बहुत सारे मुल्कों में कोई केयर टेकर सेटअप नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान में केयर टेकर का सेटअप जो है वो लेजिस्लेटर्स ने आइन में इसलिए जो है वो उसको रखा या उसको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इन केयर टेकर सेटअप ना हो तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है उनको फ्री और फेयर ना तो उनका होना भी मुश्किल, और अगर हो भी जाए तो उनको कोई तस्लीम नहीं करता। इस मकसद के लिए आइन ने ये बात जो है वो मैंडेट की है कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो देयर वुड बी ए केयर टेकर सेटअप। उस केयर टेकर सेटअप के इख्तियारात और उस केयर टेकर सेटअप के सारे खदोखाल जो हैं वो आइन और उसके बाद रूल्स में मौजूद। लेकिन उसकी मुद्दत का तयन भी तो है ना जी, अब वो केयर टेकर सेटअप 6 महीने के लिए तो नहीं जा सकता ना, मुद्दत का भी तो तयन है ना। नहीं, तुम नहीं सुन लेना, मुद्दत का अगर तयन है तो इस बात का भी तयन है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, ये भी तो आइन में लिखा है ना, ये को हम अपने पास से तो बात नहीं कह रहे। आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब में और KPK में इलेक्शन होता है तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट
ले इस बात की कॉग्निजेंस और कौमी असम्बली को और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली को तोड़ दे, और तोड़ के जो है वो इलेक्शन जो है वो उसके जो तकाज़े हैं फ्री और फेयर के, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो करवाए। आज अगर पंजाब में और KPK में इलेक्शन होता है और केयर टेकर सेटअप नहीं है, ना मरकज़ में, ना पंजाब, ना बलूचिस्तान में, ना सिंध में, उस इलेक्शन के रिज़ल्ट को कौन तस्लीम करेगा जी? कोई नहीं तस्लीम करेगा। लेकिन आनंद साहब इसका ये जवाब भी तो नहीं है ना कि हारेगा वो नहीं करेगा। केयर टेकर सेटअप को आईनी मुद्दत से ज़्यादा ये बात सुन लेना, तलत साहब नहीं तलत साहब, मामला ये है कि ये मेरी अर्ज़ सुन लें, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद फिर ये मुल्क कहाँ जाएगा? यानी सियासी तौर पे अफरा तफरी, सियासी तौर पे जो है वो अनारकी का शिकार होगा, और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आ जाएगा। जनरल इलेक्शन में जब पंजाब में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कैसा होगा? आप खुद ही बता दें, KPK में कैसा होगा? तो ये पाकिस्तान को मुस्तकिल एक अनारकी और एक फितने और एक अफरा तफरी के सुपुर्द करने वाला मामला है, और ये कोई मुल्क दुश्मनी जो है वो इसका हिस्सा बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे अगर कोई साजिश जो है वो उन लोगों में नहीं है जो इसका हिस्सा हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई साजिश जो है वो ज़रूर कार फरमा है। इसलिए इस बात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो गौर खौज करना चाहिए और उसके ऊपर अपना वो फैसला दें, ताकि कल को अगर हालात ऐसे होते हैं जिस तरह से मैंने बात की है तो फिर ज़िम्मेदारी तो कोई ले ना, ज़िम्मेदारी लें और करवा दें इलेक्शन। हमने तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे तैयारी शुरू की हुई है। हम इलेक्शन की, मैं बहावलपुर या मुल्तान या मरियम नवाज़ साहबा जो है वो पूरे मुल्क में जो निकली हुई हैं, तो वो किस मकसद के लिए, को लोगों से मिलने मिलाने के लिए तो नहीं निकली, वो इलेक्शन के लिए निकली। हम इलेक्शन के लिए की तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा मामला नहीं, चाहे 2 माह बाद हो जाए, चाहे अक्टूबर में हो जाए, लेकिन हो उस तरह से जो आइन में जो स्कीम दी गई है उसके मुताबिक हो, वरना इन इलेक्शन को और इनके रिजल्ट को कोई नहीं मानेगा। ओके, मैं ब्रेक में जाता हूँ। ब्रेक के बाद आपने जो ये जो तज्जिया किया सियासी तौर पर, इसका एक और नुक्ता भी आपके सामने रखूँगा और चाहूँगा कि उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। तो राना साहब, आप जो फरमा रहे हैं उसका फिर आप इंतज़ामी तौर पर फिर हमें बताएं कि आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक ऑड सिचुएशन तो है, और उस ऑड सिचुएशन में अगर आप इंतखाबात 2 सूबों में कराते हैं और बाकी जगह पर नहीं करवाते, तो इन इंतखाबात के बारे में आपके ख्याल में इनकी सेहत के ऊपर उंगली उठाई जाएगी और आने वाले इंतखाबात के अंदर भी हड़बौंग बाकी रहेगा? अगर हम ये मान लें तो फिर बीच का रास्ता क्या है कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको आपको एक्सटेंड करना होगा ना, जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। वो फिर मामला कोर्ट के पास जाएगा और कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं आपके सामने हैं, तो जाना तो कोर्ट के पास ही है ना, क्योंकि आइन में इसका जवाब नहीं है कि केयर टेकर को हम 90 दिन से आगे ले जा सकते हैं या नहीं। तलत साहब, आइन में अगर इस बात का जवाब नहीं है तो इस बात का भी जवाब नहीं है कि केयर टेकर सेटअप के बगैर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात का भी जवाब नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी कानूनी तौर पे उसे करना पड़े वो जो है उसको करे। मामला ये है कि जब असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, 2 असम्बलियों को ज़बरदस्ती दौंस के साथ जो है, ज़िद के साथ, हट धर्मी के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करने की खातर, फितना लाने की खातर क्यों तोड़ा गया? क्या इस बात का जवाब किसी के पास है? ये आदमी जो इस मुल्क में इंतकाम की सियासत करना चाहता है, जो ये कहता है कि मैं अपने मुखालफिन के साथ बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, जो ये कहता रहा है कि कम से कम मुझे अगर इख्तियार हो तो मैं 500 लोगों को फांसी दे दूँ, जो ये अज़म रखता है कि वो आएगा तो वो अपने मुखालफिन को जो है वो इस मुल्क में जीने नहीं देगा। आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क में ये इलेक्शन जो है ये कोई इतना सादा इलेक्शन होगा जिस तरह से इस मुल्क में पहले इलेक्शन होते रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि ये आदमी जो है ये किस कमाश का है, इसके क्या इरादे हैं। तो मामला ये है कि ये जो होने जा रहा है इसमें अगर फ्री और फेयर और सब के लिए इक्वल चांस का मौका ना हुआ तो ये इलेक्शन से पहले भी
और इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद भी जो है ये ऐसे हालात में इस मुल्क को ले जाएगा कि मैं अब ये बात अपने मुंह से कहना जो है वो नौज़ बिल्ला कि ये मुल्क जो है ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाएगा कि इस मुल्क में खाना जंगी और उस फितने और फसाद जैसे हालात पैदा हो जाएंगे जिनके लिए इमरान खान कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मुहिम जोई कर रहा है, कैंपेन कर रहा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाए। तो फिर अगर इस आदमी लेकिन राणा साहब अगर इमरान खान इस तरह से पूरा करना है तो ये हमारे सर तो ना पड़े, ना भी मानी ये जाए। जिस किसी ने जिम्मेदारी लेनी है वो ले। तो अगर इंतखाबात अपने वक्त पर भी हो जाएं और इकट्ठे भी हो जाएं तो मामला तो यही रहेगा, ये वही इमरान खान रहेगा, आपका व्यू भी उसके बारे में वही रहेगा, इंतखाबात भी वही होंगे, फ्री एंड फेयर भी नहीं होंगे क्योंकि किसी ने मानना ही नहीं है नतीजा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा राणा साहब? तो फिर तलत साहब बात ये है कि इस सियासत से रवादारी को, एहतराम को किसने जो है वो ख़त्म किया है? कौन है जो ये कहता है कि मेरे अलावा बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं, इन सब को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए? कौन है जो जिसने सियासत को, सियासी मुखालफत को, इख्तलाफ राय को दुश्मनी में जो है वो तब्दील किया है? तो अब अगर ऐसा किया है तो फिर इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो फिर जो है वो ये कौम को और मुल्क को जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो आप ये मान रहे हैं कि इंतखाबात भले इकट्ठे हों, हमने तो पौने 4 साल पहले हों या देर से हो, नतीजा वही निकलना कोशिश की है। देखें, इसमें यह है कि अगर केयर टेकर सेटअप होगा और केयर टेकर सेटअप इतना मजबूत होगा कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन को मैनेज और मुमकिन कर देगा, तो फिर हो सकता है कि फिर मुल्क जो है वो इस बहरान से बच जाए जिस बहरान की तरफ इमरान खान जो है वो इस मुल्क को ले जाने के लिए पिछले 8 माह से बिलखसूस और 2014 से बिलमूम जो है वो कोशिश कर रहा है। उसका एजेंडा ही ये है। राणा साहब, जिस तरह का केयर टेकर आपने पंजाब में लगाया है ना, आपने एक केयर टेकर पंजाब में लगाया ना आधे पाकिस्तान के अंदर, उससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि बड़ा कोई तगड़ा केयर टेकर आएगा। वो डंग टपाउ केयर टेकर ही आपने लगवाना है मरकज़ के अंदर भी, या तो पंजाब ने आपने कोई बड़ी आला मिसाल कायम की जी। हमने नहीं, सुन लें तलत साहब, आपको पूरी खबर है, लेकिन अब आप मेरे ज़ुम्मे अगर ये लगाना चाहते हैं या हमारे ज़ुम्मे लगाना चाहते हैं, पंजाब का केयर टेकर सेटअप हमने नहीं लगाया। ये केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है और फ्री और फेयर नाम तो आपने दिया था ना, PMLN की या राना सनाउल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है ये अपना इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन राणा साहब, नाम तो आपने दिया था ना कि नहीं? नहीं, नाम जो है वो नाम कोई एक नाम तो नहीं था, 4 नाम थे, जो उसमें से इलेक्शन कमीशन ने जिसको बेहतर समझा उसको लगा दिया। तो आपने फिर इसी किस्म के नाम मरकज़ में भी देने हैं, इसी किस्म के नाम सिंध में भी आएंगे, इसी किस्म के नाम बलोचिस्तान में आएंगे। तो अगर आप इस किस्म के अज्जा रखेंगे तो हांडी तो ऐसी बनेगी ना जैसी बनती है। देखें, जितनी मुझे अपना इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जो है वो तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी ऐद कर दी। पंजाब हुकूमत जो है वो किसी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए जो है वो प्रपोज़ल बना के इलेक्शन कमीशन को भेजती है। इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बाद जो है वो बंदे जो है वो तैनात होते हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन का चुनाव ठीक होगा या आगे भी मरकज़ में बाकी सूबों में ठीक होगा और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हासिल हैं, तो फिर एक चीफ मिनिस्टर ने तो पूरे सूबे में इंतज़ामी अमूर को जो है वो नहीं चलाना होता या तय करना होता, और उसमें जो है वो एक पूरी इंतज़ामी एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो जैसा होगा उसके मुताबिक जो है वो मामलात जो है वो आगे चलेंगे। और मेरा ये ख़्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी ग्रिप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, तो मुझे तो इससे बड़ी उम्मीद है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम इंतज़ामी मशीनरी जो है वो उनको जो है वो
जो है वो जवाबदेह हो और इलेक्शन कमीशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ऊपर जो है वो पूरी तरह से अमल करें। चले हमें इस पर भी चलते चलते ये बता देंगे, इमरान खान ने अपने एक और मुबैना कत्ल की साजिश के बारे में बात की है और बताया कि वज़ीरिस्तान के अंदर से 2 बंदे उनको पैसे भी दिए हैं। क्योंकि आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपके पास सारी मालूमात आती हैं इकट्ठी होकर, आप ज़रा बताएं कि आपका उसके ऊपर स्टैंस क्या है, कि आपने इसकी तहकीक करवाई या आपने इसको कह दिया ये पहले जैसे बयानात हैं, कि कोई काम करवाया इसके ऊपर कि नहीं? तलत साहब ये इतने झूठे और फ्रॉडिये हैं कि इनको झूठ और फ्रॉड के अलावा और कोई काम नहीं है। ये शेख रशीद भी जो बातें कर रहा है बिल्कुल झूठ, अपने पास से बनावटी पार्टी बनाने का कहा जा रहा है। इसको इसकी औकात क्या है? कुछ नहीं इसको कहा जा रहा। इमरान खान वो देखें, वो जो उसने अपनी टांग पे प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, अब इतना फ्रॉड, 3 माह में तो फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो जाता है, तो इसके जो है वो छर्रा लगा हुआ, तो अभी तक ये जो है वो ठीक नहीं हुआ। कोई इसकी साजिश नहीं कर रहा, किसी ने कोई साजिश नहीं की, कोई इसके पास एविडेंस नहीं है। इसने 3 साजिशें जो है वो गढ़ी हैं, बताया है। आप मुझे बताएं कि कोई एक अपना पीस ऑफ एविडेंस, कोई एक इसने पेश किया हो कि जी ये मेरे पास गवाह है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास ऑडियो है, ये मेरे पास वीडियो है, ये मेरे पास बंदा है जिसके सामने बात हुई है और ये मेरे ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हुई है। खुद ही कहानी बना के जो है वो जारी कर देता है और उसके बाद जो है वो फिर उसके ऊपर जो है वो झूठ बोलता रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि जिस कत्ल होने से पहले जो है वो FIR दर्ज हो जाए, उसे करना जो है वो फिर हर किसी के लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो फिक्स हो जाती है ना, तो फिर जो भी करेगा उसके ऊपर तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। तो इससे कोई खुदा ना खास्ता कोई इससे फ़ायदा ना उठाए। इसे चाहिए कि ये अपने कत्ल से पहले अपने कत्ल की FIR जो है ना, ये हर बार 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ये 3री बार हो गया, अब ये यहाँ पे आके रुक जाए। ये चीज़ जो है ये बड़ी ही ख़तरनाक है। इससे कोई गैर मुल्की एजेंसी भी फ़ायदा उठा सकती है कि चलो इल्ज़ाम तो इसने लगा ही दिया है, ये काम कर दो, उसके बाद फिर एक पार्टी एक तरफ, दूसरी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है दूसरी तरफ, और वो अनारकी और वो अफरा तफरी जो इस मुल्क में पैदा करना किसी का जो है वो मतमा नज़र है या किसी का एजेंडा है, तो बस ठीक है, इतने काम से जो है वो सारा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहमकाना हैं जो ये फरमा रहे हैं, और जिसकी ये प्रोपागेशन इतनी कर रहे हैं, इतनी प्रोपागेशन कर रहे हैं कि ये रोज़ आए रोज़ ये बात करना जो है ये इंतहाई ख़तरनाक है। राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। इराक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान हमें बता रहे थे कि इंतखाबात क्यों उनके ख्याल में तमाम के तमाम एक ही वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान के ऊपर जो ये खौफ तारी है कि उनको कत्ल करने की साजिश हो रही है, उसके ऊपर भी अपनी राय का उन्होंने इजहार किया।